सबसे पहले हम उनको नमन करते हैं और वह अमर रहे, हम उनकी कामना करते हैं। या एक छोटी सी 200 वर्षों तक उन्होंने हम छोटे से एक संस्था को जो चला रहे हैं, तो इसमें भी बहुत सारी कठिनाइयां आती है। इन सारी कठिनाइयों के बावजूद भी हम आज 15 अगस्त के दिन सभी को एक साथ करके खड़े हैं, यह हम ही समझ सकते हैं। तो वह तो 200 वर्षों तक राज किया था, उनको भी कितनी परेशानियां, कितनी कठिनाइयां झेलनी पड़ी होगी, यह हम सोच ही नहीं सकते हैं। तो हम में यहाँ पे जितने भी बच्चे उपस्थित है, यह हमारे देश के युवा पीढ़ी, देश के भविष्य। तो सबसे पहले जो हमारे पूर्वज हैं, उन पूर्वजों को उनकी राह पर, उनके विचार पर जो उन्होंने संघर्ष किया, उनकी तरफ बढ़ने की हौसला होनी चाहिए और उन्हीं हौसलों से हम आगे बढ़ सकते हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि जो हमारे वीर जवान थे वह अमर है, क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि मेरा ये नाम युगों युगों तक रखा जाए? तो इसके लिए भी हमें उन्हीं की तरह बनना होगा। प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, सभी को मेरी ओर से 15 अगस्त जो 78वां 77 साल तक जो हम मनाए आए हैं, 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, इनकी हम पुनः दोबारा आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि हमारे कुछ अभिभावकगण जो यहाँ उपस्थित है, क्योंकि वह अनुभवी हैं और उन्हीं अनुभवों को यहाँ पर जो आप लोगों के अपने अनुभवों से आप लोगों को जो कुछ बताएंगे तो कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि हमें भी जब कोई कठिनाइयां होती है तो हम उन्हीं बुजुर्गों से अनुभवों को लेकर उनसे कुछ सीख कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों को जो अभिभावकों को द्वारा बताया जाएगा उनको ध्यान पूर्वक सुनना है, उनकी बातों को सुनना है कि वह क्या बताते हैं आप लोगों को। तो सबसे पहले जो हमारे कुछ अभिभावक हैं, उनमें जो पहला नाम है जयप्रकाश बाबू को हम आमंत्रित करते हैं कि वह आए और अपनी चंद लाइनें जो बच्चों को कुछ मोटिवेट करने का कष्ट करें। हम अनुरोध करते हैं कि वह आए और अपनी बातों से बच्चों को मोटिवेट करें। और तालियां बजनी चाहिए, तालियां में कमी नहीं होनी चाहिए, बच्चों इससे हौसला अफजाई होता है। हमारे प्यारे बच्चों, आज का दिन बहुत खुशी का दिन है। हम सभी तिरंगा फहरा रहे हैं। क्यों? आप सबों को ये मालूम है, हम सभी इसीलिए मनाते हैं कि आज के ही दिन 1947 के 15 अगस्त को हमारा देश कुठार शासन करने वाले अंग्रेजों के हथकड़ी जंजीर से छुटकारा पाया था और स्वतंत्र हुआ था। हाथ की बेड़ी खुली थी। लोग सब भारत भूमि पर आने वाले भारतीय बने थे, वे स्वतंत्र घोषित हुए, अंग्रेजी शासन से मुक्त हुए। वे यहाँ के लोगों का दमन करते थे, देशवासियों को गुलाम बनाकर देश की सारी संपत्तियों को हड़प कर अपने पीछे देश में चले गए। खोखला देश भारत को बनाकर छोड़ दिया। जब यह हमारे पूर्वजों में बहुत सारे नेतागण हैं
मैं कभी लोगों का नाम लेना चाहता हूँ जिनके नेतृत्व में यह देश स्वतंत्र हुआ। उनके आंदोलन के मुख्य अभिनेता थे, देश के नेता थे पूज्य बापू महात्मा गांधी जी। वे शांति और अहिंसा के बल पर इस देश को आजाद करवाने में सफल हुए। उन्हीं के नेतृत्व में चलकर हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू और गर्म दल के नेता सुभाष चंद्र बोस तो के पहले ही उन्हें इस देश से अंग्रेज के कुठार शासन से अपने को तत्काल बचाने के लिए हटना पड़ा था।